हम जो इक्वेशन प्लेन हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद है आपका प्लेन। तो प्लेन की हमने आपको इक्वेशन बताई थी कि प्लेन क्या होता है। ये एक प्लेन है ना, कोई भी प्लेन और उसकी जिसको हम दोनों सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं वो पूरा एक ही प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे, एक फॉर्मूला था r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ए कोई पॉइंट है और एन क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर है। किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। तो आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हमें जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ले लें अगर हम इसको एन को, तब ये डिस्टेंस बताता है उस वेक्टर की प्लेन की ओरिजिन से, है ना। जैसे मान लीजिए ओरिजिन ऊपर है, कहीं पर भी है, उस ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ये जो हमें फाइंड आउट करनी है वो कब पता चलेगी, ये अगर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो ये एन वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तब ये डिस्टेंस जो होगी आपकी हमें ओरिजिन से पता चल जाएगी। और जो हमने प्लेन की इक्वेशन और भी हम फॉर्म में निकाली थी, क्या थी आपकी, आर माइनस के ए वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि कैसा वेक्टर है, ये क्रॉस वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ये जो हम एन वेक्टर यूज कर रहे थे नॉर्मल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तब हम इससे भी हम जो है ना इक्वेशन निकाल सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, लाइन की इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है। लाइन को तो हम जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूले हमने जो है पिछली क्लास में सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे। अब हम इनके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन करके बताना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, in each of the following cases determine the direction cosine of the normal to the plane and the distance of from the origin। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, z इज इक्वल टू 2 है। इसकी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर जो है उससे हमें डायरेक्शन कोसाइन भी पता चल जाएगी। यानी कि हम इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 1 इंटू के सॉरी 1 इंटू जेड इक्वल टू 2। यानी कि जो प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो आपकी प्लेन की इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में भी लिखी थी हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। हमने प्लेन की इक्वेशन जो है इस फॉर्म में भी लिखी थी। तो मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 2 की फॉर्म में लिख दिया है ना। तो ये जो है आपका जो डायरेक्शन, ये जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। अगर हम इसको जो है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लें, यानी कि जो वेक्टर हम लिख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर में, यानी कि इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। तो 1 से इधर डिवाइड कर दें, 1 से डिवाइड कर दें इधर, तो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इक्वल टू, ठीक है, डी। ठीक है, तो इससे हमें कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है कि एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, और एम की वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है, और एन की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपके, 0 0 1, जो हमें निकालने थे, है ना। जब भी कभी आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं तो इसको हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपकी 11.3 जो आपकी प्लेन की एक्सरसाइज चल रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी इक्वल टू 1। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म में ही दी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको यूनिट, ये जो है आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, तब ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम √3 से डिवाइड कर लेंगे। इधर भी हमें √3 से डिवाइड करना होगा। √3 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हुए आपके, डायरेक्शन कोसाइन हो गया L इक्वल टू 1/√3, M इक्वल टू 1/√3, Z इक्वल टू 1/√3 और D की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 1/√3। इस तरीके से हमारी तीनों जो चीज हमें निकालनी थी, सारी वैल्यू आपकी निकल आई, जो कि आपकी हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना था और हमें क्या बताना था, डिस्टेंस बताना था। तो मैंने इसके आपके दो पार्ट हमने कर दिए हैं, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट जो है आप खुद करेंगे। उसके बाद देखो बेटे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसको देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance 7 units from the origin and normal to the vector। यानी कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया हुआ है। डिस्टेंस कितनी है, 7 है, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, वो 3 है। जो वेक्टर दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर, वो 3i और 5j -k 6k। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट दी हुई है ओरिजिन से। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिस्टेंस जब भी हमें करनी है, तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, लिखना में इसे वेक्टर फॉर्म में ही है। तो आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर में इसको हमने कन्वर्ट किया। यूनिट वेक्टर में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3i प्लस 5j -k 6k को डिवाइड करना होगा हमें इसके मैग्नीट्यूड से। 3 3 जा 9, 25, 36 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस जो दी हुई है वो 7 है, वो फिक्स है, यानी कि डी की वैल्यू हमें ये लेनी है वो 7 ही लेनी है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसकी, आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j -k 6k डिवाइडेड बाई, इनको आप ऐड करके लिख सकते हो, 36 और 9 45, 45 में 5 ऐड करा 30 और 2 25। ये आपका आंसर है। ठीक है, √70 को आप उधर लेना चाहो उधर लिख सकते हो, तो 7√70 हो जाएगा। तो ये जो है आपकी वेक्टर फॉर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट में बताऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, ए फर्स्ट पार्ट है, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर -k वेक्टर इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब भी कभी वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो या तो आप इसको क्या करो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, आई प्लस जे -k इक्वल टू 2। इसकी अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
सॉरी माइनस का जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, इसको आप माइनस जेड लिख सकते हो इज इक्वल टू 2। बस खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको किया है, सेकंड इसी एक्जेक्टली सेम इसी तरह करना है। थर्ड वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल है, अगर थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं, एस और टी की टर्म में आ जाएगा, आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाएंगे। चलो थर्ड में एक बार और बताया तो आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो थर्ड क्वेश्चन में है आर वेक्टर डॉट एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू 15 ये दिया गया। ठीक है, तो आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है हमने क्या लिया है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। जब आप इसकी मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो यानी कि एस माइनस के 2t एक्स आ गया। इसी तरीके से 3 माइनस के टी, ठीक है, वाई आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2s प्लस टी जेड आ जाएगा इज इक्वल टू 15। बस इसमें कोई खास चीज नहीं है, बस ये एस माइनस 2t है इसका कोफिशिएंट। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके आपका एक्स वाई जेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। जो पार्ट आपके रह गए हैं वो पार्ट जो है आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक प्लेन है ना, प्लेन के अंदर जो है ये सपोज करो ये प्लेन है, और जो है ये नॉर्मल वेक्टर है ना। नॉर्मल वेक्टर में क्या दिया है, हमें ओरिजिन से क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें इस प्लेन पर फाइंड आउट करना है कि जहां पर ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेन की जो इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम जो है किसी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो ये जो है, ये जो लाइन के, क्योंकि ये नॉर्मल का जो है परपेंडिकुलर है, तो लाइन जो है, इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इस लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो जनरल पॉइंट क्या होगा, जनरल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस के x1 कितना है 0 अपॉन डायरेक्शन रेशियो जो यूज करेंगे वो आपका कितना होगा, ठीक है, वो 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा आपका y माइनस से y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 3 हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 4 z माइनस से z1 अपॉन 4। ठीक है, ये हमने जनरल पॉइंट निकाला। जनरल पॉइंट जो लाई करेगा इस लाइन पर वो क्या होगा, x इजिकल टू 2 लैम्डा, y इजिकल टू 3 लैम्डा, और z इजिकल टू 4 लैम्डा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं इस लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट ऐसा है ना, इसकी जनरल इक्वेशन हमने निकाली है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लैम्डा की टर्म में निकाला है। ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 लैम्डा और 3 3 जा 9 लैम्डा, और 4 4 जा 16 लैम्डा,
माइनस के 12 है इक्वल टू हमने इसको 12 लिख दिया। इनको अगर हम ऐड करते हैं 29 लैम्डा इक्वल टू 12, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 12/29। तो यानी कि जो पॉइंट होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे x इक्वल टू 24/29, y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू 36/29 और z इक्वल टू हो जाएगा आपका 48/29। तो इस तरीके से हमने पॉइंट निकाला है। दोबारा देखो, दोबारा समझो कैसे किया हमने। कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन पे हमें ओरिजिन से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल ली। क्यों? वो लाइन जो होगी वो नॉर्मल के पैरेलल ही होगी, है ना। नॉर्मल, इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के, वही रेशियोज क्या होंगे उस लाइन के हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। इन डायरेक्शन का रेशियोज का हमने लिख के लाइन की इक्वेशन लिख ली। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है, तो कोई भी हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या हुआ, x इक्वल टू 2 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा, z इक्वल टू 4 लैम्डा। ये जो पॉइंट है x y z वो प्लेन पर भी लाई करेगा। तो इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट किया, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 12/29 आ गई। तो x इज इक्वल टू 24/29, y इज इक्वल टू 36/29, z इज इक्वल टू 4/29। तो इस तरीके से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया। तो आज हम अपनी यहाँ क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक फोर्थ का हम कंप्लीट कर लेना, बाकी क्वेश्चन हम कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।